अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं जा रही हूँ सेंट टॉरस मेरा फेवरेट मॉल था, लेकिन मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ ना, मैं हमेशा यहाँ पे जाती हूँ। यूनिवर्सिटी के टाइम पे इस टाइम पे जो है ना, हम फ्रेंड्स के साथ सेंट टॉरस जाते थे और फूड कोर्ट में खाना खाते थे। तो एक डिफरेंट नॉस्टैल्जिया फ़ील होता है मुझे जब हम यहाँ पे जाते हैं। इन ड्राइव मैं यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर जो है, लेकिन ये है कि काफ़ी सहूलत हो गई है इन ड्राइव से। वलिया मेरे साथ है और इसकी दादू भी मेरे साथ हैं। तो ये मैं इसकी जो बग्गी है ना, ऐसे मॉल्स पे बड़ी काम आती है, वरना तो जब अगर किसी बाज़ार में जाना हो तो वलिया को मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि लेके जाना, गोद में उठाना मुश्किल हो जाता है। खैर ये नई शॉप खुली है सेंट टॉरस में, लेकिन मैंने अंदर नहीं गई, अंदर जाने का टाइम नहीं था और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि इतना रश होगा सेंट टॉरस में। सबसे पहले मैं शूज़ बाय करने थे एक, क्योंकि मैं इतने, आप लोगों को पता ही होगा जो मेरे रेगुलर जानने वाले हैं, कि मुझे शूज़ का कितना शौक़ है। लेकिन मुझे आते वक्त मेरे बैग में जगह ही नहीं बनी कि मैं अपने फेवरेट शूज़ ला सकूँ जो मेरे हर ड्रेस के साथ मैच करें। 3-4 जोड़े जो है वो मैं वहीं रख आई, बस एक अपने जॉगर्स पहन के आई थी मैं, और बस साथ में एक चप्पल ले आई थी, और इसके अलावा जो है ना वो मुझे जगह ही नहीं बनी मेरी चीज़ों की। और जो मेरे यहाँ पे पड़े हुए थे शादी के टाइम के, वो मैंने क्योंकि यूज़ नहीं किए, 5 साल वो मतलब यूज़ नहीं हुए, तो अब वो उनका वियर एंड टियर आ चुका है, वो पहनने के काबिल ही नहीं रहे। तो ये भी एक इशू आ जाता है कि जो बाहर लोग रहते हैं वो बेचारे पाकिस्तान में आधी चीज़ें इधर आधी चीज़ें उधर, और वो इंसान को नसीब ही नहीं होती पहनना। खैर मुझे ये वाला येलो शूज़ पसंद आया अपने लिए यहाँ पे, और ये मैंने फ़ौरन देख के मुझे था कि यही लेना है, और मैंने सारे शूज़ देखे यहाँ पे। मैं इस ब्रांड से अक्सर शॉपिंग करती हूँ, मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ या लोगो से लेती हूँ या इससे लेती हूँ, इंसिग्निया से मैं नहीं लेती होती। आई नो काफ़ी हाइप है उसकी, बट मुझे हमेशा वहाँ का शूज़ नहीं पसंद आता है। या मैं मोचियानी का लेती हूँ या मैं लोगो ओपिया के लेती हूँ, और घर पहनने के लिए आम चप्पल जो है वो मैं सर्विस की जो इकीशा ब्रांड है उसका लेती हूँ। ये मेरा पक्का हो गया, अब जब तक इनकी क्वालिटी चल रही है मैं तो यहीं से लेती हूँ। अलफता में एंटर हुई और थोड़ी सी वीडियोस मैंने बनाई थी, एंड देन दे सेड कि आप प्लीज़ वीडियो ना बनाया, फ़ोटोज़ बना लें, बट थोड़ी बहुत तो मैंने वीडियोस बनाई ही थी। ये जो ब्रास गोल्ड प्लेटेड जितना भी डेकोर पड़ा हुआ था, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। इतना एक्सपेंसिव ये एक टाइम पे नहीं होता था। अब इसकी प्राइस शुरू ही 50,000 से हुई भी है। कोई चीज़ें 95,000 की थी, कोई 1 लाख की थी, अजीब अजीब प्राइसेस थी। खैर मैं तो, मुझे जब जिस गली जाना ही नहीं बंदा उस गली का पता क्यों ले। लेकिन हाँ एक बात है, खूबसूरत चीज़ बहुत थी, बट ये इतनी प्राइसी क्यों है आई डोंट नो। बर्तनों वाले सेक्शन में मैं आई, ग्लास वगैरह तो कोई इतने मुझे ख़ास नहीं लगे, वही हैं जो हर मार्केट में पड़े हुए हैं। लेकिन जो प्लेट्स और टी सेट्स भी मिलते जुलते हैं सारे ना। जो थोड़ा सा यूनिक है वो है इस किस्म की चीज़ें। ये जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सर्विंग प्लेट्स, ये मुझे यूनिक लगी हैं, और ये बहुत प्यारी प्यारी भी थी। कुछ जो हैं थोड़ी बहुत सेल पे लगी हुई थी और कुछ जो हैं वो ऑफ पे नहीं थी। अब इस पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके ऊपर कवर भी था, तो वो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हॉट चीज़ को मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो कह रहे थे कि नहीं, ये सिर्फ़ कोल्ड चीज़ों के लिए, हॉट चीज़ों के लिए नहीं है ये। जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले, ये बहुत प्यारे थे, और ये नीचे से तो सेरामिक था सारा, लेकिन जो ऊपर इसका कवर था वो प्लास्टिक था, और ये हॉट को नहीं बर्दाश्त कर सकता। पर इनकी प्राइसेस इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, मुझे प्यारी लगी ये, और प्राइसेस मुझे इनकी ठीक लगी हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता नेशनल मार्केट में मुझे मिलेगा, लेकिन मैं वहाँ भी जाऊँगी, और मैं गई तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि जिन लोगों ने पाकिस्तान आना होता है ना, मुझे पता है सब लोगों ने बर्तन ख़रीदने होते हैं। उन लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा कि देख लेंगे वो जाना कहाँ है। तो मैंने माइंड में रख लिया, फ़ोटो बना लिया मैंने कहा देखूँगी एंड पे जगह बची तो मैं देख लूँगी। ये योगर्ट सर्विंग के लिए है, रायता सर्विंग के लिए, बहुत प्यारे प्यारे थे। टी सेट्स तो वही नॉर्मल थे, इतना कोई ख़ास नहीं था, और केक प्लेट्स भी नॉर्मल थी, वही जो हर मार्केट में पड़ी होती हैं। वो जो पहले अभी आपको दिखाई हैं ना चीज़ें, वो मुझे यूनिक लगी हैं, वो प्यारी लगी हैं, और ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी टीमू पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं जो टीमू पे भी अवेलेबल। ये मुझे केक प्लेट एक काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन इस पे प्राइस मेंशन नहीं थी, और कोई इर्द गिर्द था भी नहीं सेल्स पर्सन जिससे पूछूं कि इसकी क्या प्राइस है। मुझे ट्राइफल और लेयरिंग वाले जो चीज़ केक होते हैं उनके लिए कोई सर्विंग बोल चाहिए, लेकिन कोई इस किस्म का मुझे नहीं मिला है यहाँ पे। ये सारे हाइट वाले नहीं थे, छोटी हाइट वाले थे, मुझे हाइट वाला कुछ चाहिए, वो मुझे नहीं नज़र आया यहाँ पे। ड्राई फ्रूट के प्लेटर्स मुझे इतने प्यारे लगे थे, ये इसमें ये वुडन वाला स्टाइल भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, और
और मुझे दूसरा सिल्वर वाला भी बहुत प्यारा लगा था। ये भी बहुत मुझे प्यारा लगा था, वाइट एंड गोल्ड और इसके अंदर सिल्वर भी काम था, बहुत ही खूबसूरत। और इसकी प्राइस 19,000 थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लगी है। हॉट पॉट्स भी मैंने लेने थे, ये वाले हॉट पॉट्स तो आई थिंक मिल ही जाएंगे, ये 13,000 के लेंगे। ये जो मुझे खूबसूरत लगे हैं, जो पसंद आए हैं, ये 45,000 के थे। मतलब मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी। खुशी इसलिए हो रही थी कि कोई चीज़ खूबसूरत थी, और दुख इसलिए हो रहा था कि बहुत ज़्यादा प्राइसी थी। ये वाले जो कॉपर कलर के ब्राउन हॉट पॉट है, ये तो मेरे भाई की जब शादी हुई थी तो मेरी भाभी का था, अभी तक मुझे याद है। लेकिन अभी तक ये चल रहे हैं और अब इनकी प्राइस आसमानों पे है। दूसरा मुझे एक ये वाला बहुत प्यारा लगा था, ये कितना प्यारा है, वाइट एंड ब्लू। ये मुझे राइस के लिए बहुत अच्छा लगा था। ये 10,000 की एक प्लेट है, लेकिन ये काफ़ी लेंथ में बड़ी थी, इसमें राइस सर्व हो सकते हैं। और ये केक प्लेट 5500 की थी। इसमें इसी किस्म के सर्विंग प्लेटर्स ही थे और कोई वैरायटी नहीं थी, जैसे बोल्स वगैरह नहीं थे, बस सर्विंग प्लेटर्स ही थे। और ये स्पून होल्डर्स तो मैंने टीमों पे भी देखे हैं। ये प्लेन वाइट वाले भी मुझे नजर आए, लेकिन ये जो बड़ी वाली प्लेट है ये मुझे इकिया पे नजर आई थी। पता नहीं मुझे शक है, लेकिन पक भी है कि ये इकिया पे मैंने देखा। और ये वाले सूप सेट्स इतने प्राइसी नहीं थे, लेकिन खूबसूरत नहीं लगे मुझे। मतलब मुझे तो इनके डिज़ाइंस नहीं अच्छे लगे, ये मतलब क्या, मतलब अजीब से ही लगे। ये वाले कटलरी होल्डर्स भी टीमों पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल पड़े हुए हैं। और मैंने ये मंगवाए भी थे और मैंने रिटर्न भी किए थे, क्योंकि इनका गोल्ड जो था ना, गोल्ड कलर, वो बहुत चीप वाला गोल्ड कलर था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि टीमों से मिलते हैं, क्योंकि देखो आप इतना हैवी एक्सपेंसिव टिकट बाय करते हो, उसमें थोड़ा सा लगेज होता है, तो बंदा वो चीज़ जहाँ से लेके जाए जो वहाँ पे नायाब है, जो वहाँ टीमों शीमों पे मिल रही है, बंदा वो ना लेके जाए। कॉपर कलर का जो टी पॉट है, इस सेट के अलावा, टी पॉट के अलावा जितने भी टी पॉट के डिज़ाइन हैं, ये सब मैंने दूसरी मार्केट्स में देखे अब तक मैं जिनमें गई हूँ। ये वाले फिर वही बात है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं। और ये प्लास्टिक है, मुझे लगा कि ये सेरामिक होगा या कोई दूसरा मटेरियल होगा, बट ये प्लास्टिक है, लेकिन कितना प्यारा लग रहा था। और ये थर्मस के डिज़ाइन काफ़ी मुझे प्यारे लगे हैं, ये भी बहुत अच्छे लगे थे मुझे। और ये वाटर कूलर तो खैर जर्मनी में भी मिल जाते हैं, और इतना हैवी यहाँ से बंदा क्यों लेके जाए। हम चीनी के देच के भी पड़े हुए थे। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये मैं वापस जाके ज़रूर लूँगी। कढ़ाई सर्विंग के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और इनका गोल्ड कलर वो गंदे वाला गोल्ड नहीं था। और ये टिश्यू बॉक्स के साथ जो डस्टबिन के डिज़ाइन थे, मुझे ये भी बहुत अच्छे लगे हैं। जो चीज़ें मुझे यूनिक लगी हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, लेकिन जो चीज़ें यूनिक नहीं लगी वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि वो हर मार्केट में अवेलेबल है, बस अलफते की प्राइस ज़्यादा होती है। फतेह से सीधा मैं 3rd फ्लोर पर गई। सबसे पहले मैं जलबरी में गई, और जलबरी में ऐसा लग रहा था जैसे मछली मंडी लगी हुई है और फ्री में मछलियाँ कोई बेच रहा है। मतलब इतना रश के बंदे के साथ बंदा लगा हुआ था। मतलब मैं तो ऐसी वाइब में शॉपिंग कर ही नहीं सकती, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। और बस ये वाला जो कॉर्नर था जहाँ मैं खड़ी हूँ, इधर ही लोग नहीं खड़े हुए थे, वरना तो पीछे काउंटर पे भी इतनी लंबी लाइन थी। मैंने कहा अगर मैंने यहाँ से कोई चीज़ खरीदनी भी है तो मैं इतना लंबा वेट करूँगी। फिर मैं वहाँ से मारिया बी आई। अब मारिया बी में रश नहीं था, बिल्कुल भी रश नहीं था, लेकिन मारिया बी के प्रिंट्स जो हैं ये मुझे काफ़ी प्यारे लगे थे, ये वाले जो अनस्टिच थे। और जो स्टिच थे ना, जो रेडी टू वेयर थे, वो तो जो न्यू अराइवल्स थे वो मतलब ठीक ही थे, इतने कोई आला नहीं थे। लेकिन एक बड़ा इशू इनमें ये था कि हर चीज़ के साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, तरक्का हुआ ऑर्गेन्जा। और फिर मैं वहाँ से सीधा आई साया, और वलिया की दादों का भला हो, उन्होंने ये वलिया को देखा है, क्योंकि मैं तो कोई चीज़ देख ही नहीं पा रही थी, उसका दिल ही नहीं था, वो थक गई थी बगी में बैठ के। तो फिर उसने कहा कि मैंने तो नीचे होना है। तो जो उधर बता रहे थे सेल्स पर्सन कि 2 बच्चियाँ गायब हो गई हैं और माएँ उनको ढूंढ रही हैं। इसी तरह वो रश में कहीं इधर उधर हो गया, अल्लाह जाने वो उनको मिली हैं या नहीं मिली। बट फिर दादो तो ऐसे वलिया के साए के साथ तरह साथ रही, और फिर मैंने सुकून से शॉपिंग कर ली। फर्स्ट टाइम साया आई थी, इससे पहले मैं आज तक साया नहीं आई। और साया के कपड़े मैंने जब देखे तो मुझे अच्छे लगे, और सेल में भी लगे हुए थे। और इनके जो 2 पीस थे ना, कोआर्ड सेट्स, वो बहुत क्लासी थे, बहुत प्यारे थे वो वाले। मैंने कौन सा ड्रेस लिया मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। मैंने अपना और अपनी नंद का सेम लिया है। उसके ऊपर जब हम फूड कोर्ट में आए तो फूड कोर्ट में भी इतना रश, भाई बंदे के साथ बंदा लगा हुआ है। मतलब मैं तो ऐसी वाइब में खा भी नहीं सकती हूँ। और जब हमारी यूनिवर्सिटी का जब हम लोग आते थे तब सेंटोरस की क्लास होती थी, तब मज़ा आता था। अब मैं तौबा कर लिया भाई, मैंने अगर मतलब या तो बंदा आए शॉपिंग करे, सीधा कुछ शॉप्स पे जाए, और कुछ शॉप्स में तो बहुत रश था और कुछ में बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो खा ही नहीं सकती। फिर मैं अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट ला तेराज़ा आई। आज मेरा ला तेराज़ा का मूड नहीं था, लेकिन क्योंकि फूड कोर्ट में बहुत रश था, मैं और उज़ैर हमेशा यहाँ आते हैं, हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इस वाले रेस्टोरेंट के साथ। लेकिन फिर मैंने कहा चलो उज़ैर ना सही, उज़ैर की मामा सही, तो उनके साथ बैठ के हमने आराम स्कूल से खाना खाया। मैंने फतुचीनो पास्ता ऑर्डर किया था, और साथ जो है कोरियन चिकन विद राइस ऑर्डर किए थे। और ये कोरियन चिकन इतना मज़े का था, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, ये वाला इनका नया मेन्यू में था, पहले इनके मेन्यू में ये नहीं था। तो उन्होंने साथ ऑन द हाउस वलिया को एक पैन केक दिया,
उसने तो जब ये देख लिया तो उसने खाना नहीं खाया, और साथ उन्होंने ऑन द हाउस ही ये आइसक्रीम भी दी थी, जो कि मुझे उनका बहुत अच्छा जेस्चर लगा था। और मैंने अपने लिए साथ एक पीना कोलाडा भी ऑर्डर किया था इस पास्ता के साथ। वो बहुत मुझे तो इनके बर्गर्स बहुत पसंद हैं, पास्ता भी अच्छा लगा, लेकिन इस दफ़ा मुझे इनका कोरियन चिकन बहुत ही मज़े का लगा है भाई, वाकई टेस्टी था। और अंदर का क्रिस्पी फील हो रहा था, और ऐसे लग रहा था जैसे मैं के ड्रामा में बैठी हुई हूँ, कोई हीरोइन हूँ और फ्राइड चिकन खा रही हूँ विद उनकी स्पेशल सॉस। लेकिन लात राजा जब भी मैं आती हूँ ना, थोड़ी सी इनकी प्राइसेस ऊपर हुई होती हैं, तो इस दफ़ा भी ज़्यादा ऊपर हुई थी। और रश वगैरह बिल्कुल भी नहीं था, शुक्र है उन्होंने एसी लगा दिया था। मैं तो इसी उस फूड कोर्ट में मैं इसीलिए नहीं बैठी, एक तो गर्मी इतनी 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 सफोकेशन, इतना हब्स, इतना पसीना गिर रहा था सेंटोरस में, मतलब एसी लगने के बावजूद भी जो है ना घबराहट हो रही थी। तो मैं तो बस यही सोचा ही कि या कुछ शॉप्स जिनमें रश नहीं था उनमें कूलिंग ठीक थी। अब ये भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही पता नहीं क्यों ऐसा रश हो गया। मतलब 2020 तक वाइब बहुत अच्छी थी सेंटोरस की, अब वो वाली वाइब नहीं रही। अब बहुत ज़्यादा रश होता है, जैसे पता नहीं क्या तूफ़ान आया है वह इधर। के बाद मैंने वलिया को क्योंकि कहा था कि आज मैं कोई ना कोई आपको शाउकल दूंगी, उसको झूले लेने का शौक़ था। मैंने कहा चलो वलिया झूला तो नहीं है, लेकिन ये आप ऐसा करो इस गाड़ी में बैठ जाओ। तो उसने 2 दफ़ा झूला लिया ये वाला, उसने कहा कि नहीं मैंने 2 लेने हैं। अभी तो उसका वो दूसरा भी जो ट्रक होता है वो भी लेने का दिल था, उसको फायर ट्रक बोल रही थी वलिया, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बेटा बहुत देर हो जाएगी, अभी बस घर चलते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे मज़ा आया, ऐसा नहीं है मज़ा, बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रही मैं सिर्फ बता रही हूँ। एक नॉस्टैल्जिया फील होता है ना आपका, वो वाला उस तरह का मुझे नहीं फ़ील हुआ, इसलिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ। कंप्लेन नहीं है, ऑफ कोर्स अब आबादी भी बहुत ज़्यादा हो गई और लोग जो हैं वो अब पसंद करते हैं ब्रांड्स पहनना, माहौल वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने शॉपिंग क्या की है। साया से ही मैंने लिया था, और शूज़ तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए थे कि वो मैंने येलो कलर के लिए हैं, मैं ये वाले मोचियानी से, ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आई थिंक इनकी प्राइस 5900 थी। और ये वाला एक मैंने साया से लिया है पीच कलर का, ये क्यू लॉट था और इसके ऊपर छोटी सी ना शर्ट थी, ब्रोशा लॉन था ये वाला, लेकिन अच्छा था, चुभने वाला नहीं था, वो निशात वाला हाल नहीं हुआ मेरे साथ, मुझे बहुत प्यारा लगा था। और ये सेल में आई थिंक मुझे 5000 का मिला है, वैसे इसकी प्राइस 10000 थी, 50% ऑफ पे मुझे मिला है ये। और इस तरह का सेम दुपट्टा सना सफ़ीनास का मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं इस्तेमाल करूँगी। और साथ मैंने साया का एक ये लिया है, एक सेम इस तरह अपनी नंद के लिए भी लिया और सेम इस तरह का अपना भी लिया है। मुझे काफ़ी प्यारा प्रिंट लगा था, क्योंकि चुनरी प्रिंट बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।